हमारे आदरणीय नेता 1995 से लेकर के आपने देखे कि 2001 में भी उन्होंने लोकसभा में जो लोकसभा चलने के लिए नहीं दिए, पूरे लोकसभा को रोक के रखे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और 2011 में जातिगत जनगणना हुआ और उस जातिगत जनगणना को नरेंद्र मोदी ने प्रकाशित नहीं करके ठंडे बस्ते में डालने का काम किए और इतना ठंडे बस्ते में डाल दिए कि आज हमारे आदरणीय नेता जो बिहार में नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जिन्होंने बिहार में अपने दम पे उन्होंने कोर्ट जाके भी रोकने की कोशिश की है, अपने दम पे जातिगत जनगणना करके पूरे देश को आईना दिखाने का काम किए। पूरे विश्व को पता चल गया कि बिहार में एक ऐसा युवा पैदा लिया है जिसके डिक्शनरी में नो शब्द नहीं है। वो जो चाहते हैं वो करते हैं और वो गरीबों के लिए सड़क से लेकर सदन तक आवाज को बुलंद करते हैं। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने ये साबित करने का काम किए कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो नारा दिए आज उसी पर केंद्र हो या राज हो, उसको चलना पड़ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और अभी हमारी मौजूदगी जो है वो पटना के मिलन मैदान में है और मेरे साथ जो है राजद MLC उर्मिला ठाकुर है। मैं आपको बता दूं कि मिलन मैदान में जो है अति पिछड़ा रैली थी, उनसे पूछेंगे कि अति पिछड़ा समाज आपके साथ आएगा तो लगता है? आपको क्या लगा ये अति पिछड़ा समाज आया? नहीं तो ऐसे आपको दिखाई पड़ता है जो गांव गमई से खेत खलियान नली गली से उठ के आए थे, तो आपको क्या लगता है ये जनसैलाब देख कर आपको नहीं लगता है कि अति समर्थक ही नहीं बल्कि राजद के वो जीन है, बाबू लालू प्रसाद जी के जीन जो चले गए थे आज अपने घर वापस आ रहे हैं सब। वो कह दिया नीतीश कुमार को आपने कर लिया पूरे साल 20, बस करो नीतीश। अब नीतीश जी के साथ कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। जब से सरकार ने ये फैसला किया है जाति जनगणना करवाने का, तब से जो है क्रेडिट की होड़ लग गई है। आप लोग कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव की वजह से हुआ है, सम्राट चौधरी अलग प्रधानमंत्री को शुक्रिया कर रहे हैं, नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री को शुक्रिया कर रहे हैं। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो उनके साथ हैं, शुक्रिया नहीं करेंगे तो खैर नहीं है। हमारे आदरणीय नेता 1995 से लेकर के आपने देखे कि 2001 में भी उन्होंने लोकसभा में जो लोकसभा चलने के लिए नहीं दिए, पूरे लोकसभा को रोक के रखे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और 2011 में जातिगत जनगणना हुआ और उस जातिगत जनगणना को नरेंद्र मोदी ने प्रकाशित नहीं करके ठंडे बस्ते में डालने का काम किए और इतना ठंडे बस्ते में डाल दिए कि आज हमारे आदरणीय नेता जो बिहार में नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जिन्होंने बिहार में अपने दम पे उन्होंने कोर्ट जाके भी रोकने की कोशिश की है, अपने दम पे जातिगत जनगणना करके पूरे देश को आईना दिखाने का काम किए। पूरे विश्व को पता चल गया कि बिहार में एक ऐसा युवा पैदा लिया है जिसके डिक्शनरी में नो शब्द नहीं है। वो जो चाहते हैं वो करते हैं और वो गरीबों के लिए सड़क से लेकर सदन तक आवाज को बुलंद करते हैं। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने ये साबित करने का काम किए कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो नारा दिए आज उसी पर केंद्र हो या राज हो, उसको चलना पड़ रहा है। तेजस्वी जी ने नौकरी देने का काम किया, केंद्र हो या राज हो, उनको चलना पड़ रहा है। इसलिए ये हमारे आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव की जीत है, जिन्होंने शुरू से लेकर के ही जातिगत जनगणना हमारे आदरणीय नेता बोलते थे, सभी लोग जानते हैं, देश दुनिया के लोग, कि इस देश में जब भालू की गिनती है, शेर की गिनती है, चीता की गिनती है, हाथी की गिनती है, तो केंद्र की सरकार, बीजेपी की सरकार, RSS, मोहन भागवत आदमी की भी गिनती करो कि 20-20 लाख लोग कौन है जिसके सर के ऊपर छत नहीं है। कौन लोग है जो मंदिर के आगे, गिरजाघर के आगे, मस्जिद का आगे कटोरा लेकर बैठा हुआ? कौन लोग है जो सड़क किनारे 20-20 इस देश का 20 करोड़ लोग सड़क किनारे जो है रात दिन सोता है, उसके सर के ऊपर छत नहीं है? कौन लोग है 20 करोड़ जो एक घर में 10-10 परिवार, 10-10 सदस्य रहने पे मजबूर है? आप कौन लोग हैं जो नाला साफ करते हैं? आप जातिगत जनगणना जब तक नहीं करोगे तो 1931 में अंग्रेज के द्वारा जातिगत जनगणना हुई, उसी आधार पर बजट आज तक बनाते जा रहे हो, जबकि जनसंख्या कहां से कहां पहुंच गया। जब तक आप जातिगत जनगणना नहीं करोगे तो सही में लाभुक तक जो देश में बजट बनता है वो कैसे जाएगा? सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि लालू जी को तो खुश होना चाहिए, जो चाहते थे वो हो गया, उन्हें तो शुक्रिया करना चाहिए बीजेपी का। शुक्रिया इसलिए नहीं करेंगे बीजेपी वाले लोग को कि उनके मुंह में राम बगल में छुरी। अच्छा, ये कहते हैं? हाँ, एकदम मुंह में राम बगल में छुरी। आपने देखे
कि जो गोविंद जी जो थे राष्ट्रपति देश के, वो गए थे मध्य प्रदेश किसी मंदिर में, तो उनको मंदिर में घुसने के लिए नहीं दिया गया। पति पत्नी जब गए थे आपने देखे कि बिहार में मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी उन्हीं के साथ थे, लेकिन जब वो मधुबनी के एक मंदिर में गए तो गंगा जल से धुलाया गया। वो सामने में बोल देंगे ये उर्मिला ठाकुर है, लेकिन उधर जाएंगे तो लवनिया है, ठकुरैनिया है, हजमिनिया है, सुधरनिया है। इस तरह की बात ये बिरला, टाटा, डालमिया, बजाज, मोदी, गोयनका, अडानी, अंबानी, ये हेमा मालिनी जैसे लोगों को मान करने वाले लोग हैं। ये नीता अंबानी या कंगना रनौत को इस देश का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो दलित समाज से आती, आदिवासी समाज से आती हैं, आपने देखे कि जब इस देश का पार्लियामेंट का नए भवन का उद्घाटन हो रहा था तो देश के राष्ट्रपति को दरकिनार कर दिया जाता है और कंगना रनौत को वहाँ प्रेजेंट किया जाता है। ये साबित करता है कि इनके मन में दलित राष्ट्रपति तो बीजेपी ने ही बनाया ना। दलित राष्ट्रपति मुखौटा ना दिखाने के लिए, जैसे नीतीश कुमार को मुखौटा बनाए हुए है कि वोट हमारा, वोट बूथ हमारा, वोट हमारा और राज किसका, उसका। नीतीश कुमार, हाँ, दिखाने के लिए। नीतीश कुमार के आगे पीछे कौन है? संजय झा, कौन है? ललन सिंह, कौन है? विजय चौधरी। कोई दलित को देखे हैं नेता को? कोई देखे अति पिछड़ा को बगल में बैठते हुए परामर्श करते हुए? तो वो लोग तो खाली मुखौटा, खाली मुंह दिखा करके आईना दिखा दिए है, देखो बाइस्कोप देखो, साबा से बुलाकी देखो, हावड़ा का पुल देखो, खाली देखने के लिए है। अब बाकी काम वो लोग करता है। नेता बड़े बड़े वादे करके गए हैं। कहाँ करके गए हैं? खूब वादे करके गए कि हम आए तो ये कर देंगे, नौकरियों की बहाल एकदम। हमारे आदरणीय नेता जो कहते हैं वो करते हैं। नीतीश कुमार जी अति पिछड़ा विरोधी है। कहिएगा कैसे अति पिछड़ा विरोधी है? जब जब राजद की सरकार बनती है तब तब अति पिछड़ा को फायदा होता है। अति पिछड़ा उनके कोर वोटर भी है। कोर वोटर भी की जीन है, जीन आज वापस आ रहा है, जीन सब आज वापस आ रहा है। थके हारे मुख्यमंत्री बोलते थे ना कि नौकरी देने की बात जब किए तो देखे न कहते थे कहाँ से लाएगा, बाप घर से लाएगा, मुंगेरी लाल का हसीन सपना। अब वही थके हारे मुख्यमंत्री से एक दिन में 1 लाख 20 हजार हमारे नेता जो हैं गांधी मैदान में नौकरी नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किए। तो और जब मुंगेरी लाल के सपने बोल रहे हैं, एनडीए वाले कह रहे हैं कि तेजस्वी देख रहे हैं सपने मुंगेरी लाल के सपने मुख्यमंत्री बनने के। नहीं, हमारे आदरणीय नेता जो बोलते हैं, कहे 10 लाख नौकरी देंगे, 5 लाख नौकरी दिए, 3.5 लाख प्रक्रिया दिन किए, 4.5 लाख शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिए, कितने जो है आईटी सेल का निर्माण किए और जातिगत जनगणना करके 94 लाख। इस राज्य में ऐसा आदमी है जो आज भी नीतीश कुमार जी को शर्म आनी चाहिए कि आज भी 6,000 रुपया पर जीने पे मजबूर है। आज भी माँ के पेट में पलने वाला बच्चा पर 29,000 रुपया पर व्यक्ति पर कर्जा है। ये नीतीश कुमार को शर्म आनी चाहिए। ये क्या बोलेंगे? नीतीश कुमार जी बिना जाति में 18% जो राबड़ी मैडम जी के राजपाट में हुआ और बाबू लालू प्रसाद जी बोले जो मेरिट से आएगा मेरिट लिस्ट में जाएगा और जो आरक्षण से आएगा आरक्षण में जाएगा, लेकिन ये 49% के अंदर कर रहे हैं और बिना आरक्षण का इजाफा किए हुए कई जातियों को, सबल जातियों को शामिल कर दिए, जिससे नाई जैसन, कहार जैसन, तप्ती जैसन लोगों का आरक्षण जो है का हकमारी हो रहा है। इसलिए नीतीश कुमार के साथ आज कोई अति पिछड़ा नहीं है, कोई युवा नहीं है, कोई किसान नहीं है, कोई बुरा। हमारे आदरणीय नेता आएंगे सब माई बहन जो है सबको जो है 2500 रुपया मिलेगा, 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा, 1200 का सिलेंडर 500 मिलेगा, नौकरियों का अंबार लगेगा, पूरा जो है फैक्ट्री लगेगी, सब कुछ पलायन रुकेगा, एकदम पूरा बढ़ता बिहार, उगता बिहार, युवा बिहार, विकसित बिहार में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे 25 2025।